लेकिन बता दीजिएगा डिमांड हुई और सही डिमांड है। हम लोग बांस बल्ला से कमेटी का आज आपने बैठक बुलाई है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? हाँ, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रकाश पर्व होना है उसी को लेकर के हम लोगों ने आज बैठक किया है, जो 27, 28, 29 3 दिन मुख्य रूप से है और बाकी व्यवस्थाएं तो 23 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक रहेंगी। तो उसमें जो हमारे संगत बड़ी संख्या में बाहर से आएंगे लोग, उनके आवासन की व्यवस्था, उनके आवागमन की व्यवस्था, बाकी यहाँ साफ़ सफाई, पेयजल, शौचालय इत्यादि सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है और सारा इंतजाम किया जा रहा है कि किसी प्रकार की असुविधा जो संगत बाहर से आएंगे उन लोगों को नहीं हो। और हम लोग जानते हैं कि जो 350वां पर्व था, प्रकाश पर्व, बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था 2017 में और बहुत प्रशंसा लोगों ने किया था और उसके बाद से लगातार बड़ी संख्या में संगत यहाँ आते हैं। और इस बार नया एक है कि हम लोग राजगीर को भी जोड़ रहे हैं इससे। राजगीर में भी हम लोग जानते हैं गुरु नानक देव जी गए थे और वहाँ पर भी गुरुद्वारा बना है और अभी हाल में ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया था। तो यहाँ से हम लोग बस उपलब्ध करा रहे हैं, बस की सुविधा जो राजगीर के लिए भी उपलब्ध रहेगी। जो भी संगत वहाँ जाना चाहेंगे नियमित रूप से डेली बस की सुविधा रहेगी, वहाँ जाएंगे और वहाँ भी अपना दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे, भ्रमण करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो ये एक नया हम लोगों ने इस बार जोड़ा है। दूसरा, जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में नगर निगम इसको ले रहा है कि जितना आयोजन हो रहा है, जितने लोग आएंगे या लंगर लगेगा जहाँ पर, तो उसमें जितना वेस्ट जनरेट होगा, कूड़ा कचरा जनरेट होगा, उस सबको सोर्स पर ही सेग्रीगेट करके अलग अलग करके उसकी यहाँ प्रोसेसिंग हम लोग कर करके उसका यही निष्पादन हम लोग करें। उस प्रकार की व्यवस्था भी नगर निगम कर रहा है। कंगन घाट पर अपना प्लांट लगाएगा और सभी जगह से कलेक्ट करेगा और उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करेगा। तो जीरो वेस्ट इवेंट रहेगा और राजगीर के लिए भी हम लोग सुविधाएं यहाँ से उपलब्ध करा रहे हैं। ये दो चीज़ें नई हैं। बाकी जो परंपरागत रूप से व्यवस्थाएं होती हैं, फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन और अग्निशमन दस्ता का डेपुटेशन और मेडिकल टीम का, एम्बुलेंस का डेपुटेशन, वो सारी चीज़ें रहेंगी। 28 दिसंबर को चूँकि मतदान का तिथि घोषित हो चुका है, ऐसे में सर क्या संभावना लगी, किस तरह से आपने चुनौती? हाँ, उससे हम लोग दोनों को ध्यान में रखा है और मतदान पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लोग उसका इंतजाम कर रहे हैं। और दूसरा कि उस दिन चुनाव का भी पर्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसका भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। पर्व से संबंधित जितने लोग हैं और जितने वाहन हैं, सबके आवागमन में किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो, इसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। अंतिम सवाल ये है सर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो गुरु में लगातार यहाँ विवाद बना रहा था, उसे कैसे आप निपटारा करेंगे, कोई तरह का बाधा ना हो? नहीं, इसको लेकर के हम लोगों ने बात किया है और सभी पक्षों से बात किया है। सब लोग सहमत हुए हैं कि जो भी अपने मतभेद हैं उसको अभी हम लोग अलग रख करके पूरे सभी लोग मिल करके धूमधाम से इस प्रकाश पर्व को, इस महापर्व को मनाएं और ये व्यतीत होने के बाद हम लोग मिल बैठ करके जो भी मतभेद है उसका समाधान कर लेंगे। तो लोग सहमत हैं इस पर और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। गुरु पर्व यहाँ पे मनाया जा रहा है एक साल की तरह और यहाँ पर व्यापक बंदोबस्त किया जाता है। जो हमारे मेन गुरुद्वारा है, जितने भी पटना शहर के पाँचों के पाँचों गुरुद्वारा जो हैं, वहाँ पे हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके अलावा जो स्थानीय संगत आती है, जो बाहर से संगत आती है, जहाँ पे उनका आवासन स्थल है, वहाँ पे हम लोगों का महिला रक्षी बल, पुरुष रक्षी बल दोनों रहेगा। जहाँ पे लंगर, सार्वजनिक रूप से लंगर वितरित किया जाता है, वहाँ पर भी स्थानीय लोगों की बहुत भीड़ होती है, उसको लेकर हम लोग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ट्रैफिक का उन दिनों में एक बड़ी चुनौती रहती है, बहुत से स्थानीय लोग बाहर से भी लोग अपनी गाड़ियों से लेकर और बसों से
अनेक मानों से आते हैं और पटना सिटी एक कंजेस्टेड एरिया है, तो विशेष रूप से उसका ट्रैफिक प्लान रहता है। कुछ रास्तों को हम लोग ब्लॉक करते हैं। 28 दिसंबर को जो मतदान की तिथि है सर, तो उसमें कैसे आप लोग का क्या तैयारियाँ रहेगा सर? इस बार एक अतिरिक्त हम लोगों के पास चुनौती है, क्योंकि 28 को जो चुनाव है नगर निगम का, और 27 को हमारी पोलिंग पार्टीज आने शुरू हो जाएंगी। तो हमने स्थानीय प्रबंधक समिति के साथ बैठक की है, समन्वय स्थापित करके जो उस दिन प्रभात फेरी और जो हमारा नगर कीर्तन का टाइम है उसको हम लोग इस तरह से करेंगे कि दोनों आपस में क्लैश नहीं हो, दोनों टाइमिंग्स को, ताकि जो वोटर्स भी हैं उनको भी बूथों पे आने जाने में कोई असुविधा ना हो, और जो श्रद्धालु और संगत भी आए हुए हैं उनको भी अपना दर्शन दीदार करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं। अंतिम सवाल करिए कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का लगातार विवाद हो रहा है यहाँ पर, ऐसे में प्रकाश पर्व आप मनाने जा रहे हैं, तो क्या कोई कठिनाइयाँ ना हो? हम लोगों का यहाँ पर स्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति हम लोगों ने किया हुआ है, और ये जो विवाद है ये तो मैटर सब जुडिस है, और जो सक्षम प्राधिकार है उनके द्वारा ही इसकी सुनवाई करनी है। लेकिन गुरुपुरब अच्छी तरह से रहे और आपस में किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं हो। हम लोगों ने एक समन्वय बैठक पहले भी की हुई है, और निरंतर हम लोग अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर बैठ के कर भी रहे हैं।